आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। अलीराजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित रहे और उन्होंने समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आदिवासी समाज का योगदान, उनकी परंपराओं और उनके विकास के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के उत्थान और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य और आदिवासी परिधान की झलक भी दिखाई गई। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। आजाद मरूंगा, आओ मुझे इस संकल्प की पूर्ति कराओ। तो चंद्रशेखर आजाद जीते जी अलीराजपुर सहित भारत का गुणगान करते हुए भारत माता के चरणों में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर गए। जोरदार अभिनंदन हमारे वीर क्रांतिकारियों के लिए भी। मैं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की गाथा सुना रहा हूं, लेकिन ये भी हमको याद दिलाना पड़ेगा, आजादी के बाद हमारे आदिवासी नेतृत्व के प्रति पहले अंग्रेजों ने दमन का चक्र चलाया। फांसी, जहर देना, गोली मारना, जो बन सका सब कुछ किया अंग्रेजों ने। हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर के उनकी हत्या की गई। टंट्या मामा को फांसी दी गई। जितने अन्याय कर सकते सबके साथ किए, लेकिन ये बने किसी और मिट्टी के थे। हमारे देश के नौजवानों की देशभक्ति ने ये जानते थे कि ये जन्म तो पैदा हुआ तो शरीर छूटेगा, लेकिन जीने और मरने के बीच मौत से भी आंख में आंख डाल करके बात करने का सौभाग्य आदिवासी अंचल के माध्यम से आता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली अतीत के लिए, जिनके कारण जीते जी ये भगवान के रूप में हो गए। जीते जी ये हमारे महान महापुरुष हो गए, जिनसे अपनी ये पीढ़ी सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अतीत को याद रखना चाहिए। कांग्रेस ने लगातार आदिवासी अंचल को वोट बैंक की फसल के नाते से लूटने खसोटने के लिए छोड़ दिया। केवल वोट लेना, हमारे इस गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने नहीं लाने देते। जनता को हमारे छीतू किराड़ जी का क्या योगदान है, टंट्या मामा का क्या योगदान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस काल से लगा करके आजादी के समय से जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके। पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसी राज्य में है हमारी जनजाति आदिवासी भाई बहनों की। हमें गर्व है मध्य प्रदेश हमारी अपनी ये सबको लेके चलने वाली अपनी प्रदेश की एक कहानी है। सबसे बड़ी आबादी हमारी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। आप बताओ, छीतू किराड़ा जी को किसी ने याद किया आज तक? इसी झाबुआ के अलीराजपुर अंचल में जिनने संघर्ष के आधार पर 1882-83 में 7,000 लोगों की फौज खड़ी कर ली अपने आदिवासी भाई बहनों की और भीषण संघर्ष किया। जोरदार ताली बजाए हमने उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करके उस इतिहास को जीवंत किया। हमारी नई पीढ़ी सीखे, समझे, जाने वो हट्टे कट्टे बाके नौजवान को जिनने अपने देश में अंग्रेजों के साथ लड़कर अलीराजपुर का मान बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने गुरु पांडे जी के साथ महाभारत रामायण की गाथाएं सुनकर कौरव पांडवों के समय को याद करते हुए गोपालन की, गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। इस देश के अंदर आगे बढ़ना है तो कई प्रकार के उनने अच्छे संकल्प चलाए। नशा मुक्ति का, मांस भक्षण का, जनता के बीच अपनी आध्यात्मिक बातों को फैलाते हुए
25 साल की छोटी उम्र में अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, वो भगवान बिरसा मुंडा, जो जीते जी मनुष्य से भगवान हो गए और हम सबके लिए प्रेरणा पुरुष हो गए। आदिवासी अंचल में अगर उनकी जयंती मनाते हैं तो सच में हमारा आज ही दिवाली, दशहरा, भगोरिया सब बन जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। अब कांग्रेसी हाय रे करते हैं, हमारे आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव मनाते हैं, इस पे भी उनको तकलीफ होती है। क्यों होती है हम नहीं जानते। ये भूखे वोट के भेड़िए, इनकी कारण से ही ये इनकी हालत हुई। पहले देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, जोरदार अभिनंदन करो इनके ही कर्मों के कारण से। आदिवासी अंचल, गरीब, महिला, युवा, किसान सबको जोड़ करके मोदी जी ने, गरीब परिवार से है तो क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बताओ, बनना चाहिए कि नहीं गरीब आदमी को? जोरदार अभिनंदन करो। ये गरीबों के प्रति सहानुभूति है। हर परिवार के आदमी के पास जिसको वोट देने की पावर है, उसकी वोट के अधिकार के आधार पर बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की, जोरदार अभिनंदन करें। ये बिहार ने भी बता दिया है विकास क्या होता है, जनता क्या चाहती है। ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू डप्पू सब बंद होने वाली है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, कैसे कैसे नाटक करते हैं। आज झाबुआ के अंदर उतरते ही ऊपर हेलीकॉप्टर से भी, सड़क से भी अगर पक्के मकान दिख रहे हैं तो हमको भी लगता है कि अपनी भी छाती 56 इंच की हो जाती है। जोरदार अभिनंदन, ये मोदी जी की सरकार करा सकती है। कांग्रेसी ने तो कभी पैसे नहीं दिए, कभी सोच भी नहीं सकते थे आदिवासी भाई बहन के अपने मकान पक्के बने, आदिवासी भाई बहन के लिए गैस का चूल्हा दे, 5 लाख का बीमा हो। और ये भावांतर की बहनें भी अपने हाथ में भैया का धन्यवाद करना ही। बहनों, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं, सभी बहनों के लिए। हमने तो दिवाली, दशहरा तो छोड़ो, जोरदार अभिनंदन करो, हमारी बहनों की राशि बढ़ गई है। ये कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव में दे रहे, अब नहीं देंगे, बंद कर देंगे। अरे तुम्हारी जैसी नीयत तुम्हारी वैसी बरकत थी। तुम्हारे यहां तो डब्बा गोल था, कभी 5 पैसे नहीं दिए, लेकिन हमने हर बहनों के हाथ में अब ये दिवाली बाद घोषणा की थी कि 1500 देंगे, तो देना चालू हुए कि नहीं? जोरदार ताली बजा के बताओ, सबके खाते में आए कि नहीं है? कांग्रेसी कान खोल के सुन लो, आंखें हो तो देख लो। ये हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, डंके की चोट देती है। यह हमारी भावना भी है, यह हमारा विश्वास भी है और यह हमारा संकल्प भी है। हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, यह हमारा संकल्प है। जब सड़क बनाते, पुल बनाते, बिजली लगाते, विकास के काम करते, तो माता बहनों के हाथ में अगर पैसे दे करके हर महीने रक्षाबंधन मनाते तो गलत क्या है? बहनों के हाथ में अगर पैसा जाता है, आप बताओ, कोई भी माता बहन, ऐसी हर एक घर की कहानी है, अपने बच्चे की फीस भरेगी, अपने माता पिता सहित पति के लिए जरूरत पड़ेगी तो पैसा लगाएगी, 1 रुपया नहीं बिगाड़ती, पूरे परिवार के लिए वो जान की बाजी लगा दे, लेकिन अपने परिवार का भला करती है। हमने देवियां भगवान वो स्वर्गलोक में होगी देखी नहीं, सुनी है, लेकिन घर घर में माता बहनों को देखते तो देवियों को प्रणाम करने की इच्छा हो जाती, इतना आनंद हमको आता है। ये माता बहनों की संस्कृति है। खुद पेट काट करके घर के अंदर मिठाई भी बनाए तो अपने घर में बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खिलाती जाती है। और खाने में हम घर में ही भूल जाते हैं कि मां ने बनाई, इसको मिल रही कि नहीं मिल रही, इसका क्या होगा।
लेकिन ये सब खा जाते, बर्तन साफ भी हो जाता है, लेकिन मां के आंखों में आनंद आते वो भूल जाती कि मेरे को भी खाना है। अपनी खुशी में ही वो आनंद मनाती। जोरदार अभिनंदन करो, ये माता बहनों का हमारा गौरवशाली अति। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी ने अपने 13 संभागों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई की घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत खिंडवाल ने की है। सूत्रों के अनुसार इन नियुक्तियों को उद्देश्य संगठन को और भी मजबूत करना, क्षेत्र स्तर पर रणनीति को प्रभावी बनाना और आगामी चुनावी तैयारियों को गति देना है। पार्टी ने प्रत्येक संभाग में प्रभारी अधिकारियों को उनके क्षेत्र कार्यों के लिए जिम्मेदारी दी है और बीजेपी नेताओं ने इस नियुक्ति को संगठन की मजबूती और जनसंपर्क बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। राजधानी भोपाल में एक सनसनीखेज घटना घटी जब बीसीएलएल की बस लिंक रोड नंबर 1 पर चलते समय धुआं हो गई। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। सूत्रों के अनुसार बस में अचानक धुआं निकलने लगा, लेकिन बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतारा। यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर कंडक्टर की सूझबूझ के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई और इस घटना ने बीसीएलएल बसों की मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि बस की जांच कर समस्या के कारणों का पता लगाया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बैतूल जिला के अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के मामले ने हलचल मचा दी। बता दें कि थाना चौपाना निवासी समौती ने देर शाम जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया और यह उनकी पहली डिलीवरी थी। जानकारी के अनुसार सुमती ने 7 नवंबर को बच्ची को जन्म दिया और 11 नवंबर को उसे छुट्टी दे दी गई। परिजनों का आरोप है कि सुबह से ही सुमती को तेज दर्द और तकलीफ थी, लेकिन गंभीर स्थिति के बावजूद अस्पताल में तुरंत और उचित उपचार नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप उसकी हालत बिगड़ गई और देर रात उसकी मौत हो गई। सुबह घर से लाया था, उसको जो सांस फूल रहा था और बीपी थोड़ा उसका बढ़ रहा था बीपी। तो इस कारण से हमने उसका इलाज करने लेके आए थे। मैं एडमिट करके घर चला गया था, तब नॉर्मल था। घर से वापस आया था, सच पता चला डेट हो गई थी। बस इसका मुझे कुछ पता नहीं मेरे। अच्छा, उसका के बाद बोला नहीं मेरे को। तो आपकी जो मम्मी है उनसे कहीं अंगूठा वगैरह भी लगवाया बता रहे हैं? लगा पता नहीं। तो कैसे हुआ, कुछ बताया डॉक्टर ने? नहीं, अभी कुछ नहीं होता है। कहाँ है डॉक्टर अभी? पता नहीं। क्या लग रहा है आपको, कोई लापरवाही हुई है इसमें इलाज में? वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। करवाएंगे आप पोस्टमार्टम? करवाएंगे। फिर के बाद में उसका दम चालू हुआ। खाना पीना खाया, हाँ, खाना पिया खाया था, रोटी 3 खाया था, अनार 1 खाया था। 1 मिनट इनको बोलने दो। हाँ। फिर के बाद में फिर सो गया था थोड़ी देर। फिर के बाद में घबराहट चालू हो गया था। फिर के बाद में फिर एक बटन चढ़ाया था। फिर के बाद में वो एक रूम में लेके गया था, उधर में भी एक बटन चढ़ाया था। फिर इधर लेके आ गई। कोई डॉक्टर आया था उस समय? हाँ, मैडम लोग था। कौन मैडम? 3 मैडम था, हमको उसका नाम पता नहीं। फिर क्या हुआ? और फिर के बाद में जगह आईसी में डालूंगा करके लाया हूँ। अच्छा, तब वो बातचीत कर रही थी जब यहाँ लाया? हाँ, नहीं, उधर से घबराहट चालू हो गया था। ये मुंह। कौन से डॉक्टर कर रही थी इलाज इसका? उतना पता नहीं सर, पहचान के ही थे। पहचान के ही नहीं, हम पहली बार आया। क्या लगता है आपको, कैसे डेथ हुई है उसकी? बहू है हमारा। हाँ, बहू की। मतलब ठीक ठाक आई थी यहाँ पे? हाँ, ठीक है। जब लेकर आए थे तब ठीक थी? हाँ, ठीक थी। अच्छा, भर्ती किया का बाद में वो घबराहट चली। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों से कहीं अंगूठा वगैरह लगवाया? हाँ, लगवा दी। किसने लगवाया? मैंने लगाया। नहीं, किसने लगवाया? कौन ने वो बोला? मैडम ने बोला कि यहाँ साइन करके जाओ, माताराम करके बोल दिया। मैं तो मैंने कर दिया दोनों जगह। लाल स्वेटर पहनवा तो कुछ बताया आपको काय पे अंगूठे लगवा रहे? हाँ, बोला था यहाँ पे लगा दे करके बोल दिया, कुछ नहीं बोला। क्या लिखा था? क्या लिखा था उसमें, पढ़ा आप? नहीं, हम पढ़े। आपको बताया किसने क्या लिखा है कागज में? नहीं, कोई नहीं बताया। तो आपने क्यों अंगूठा लगा दिया फिर? हमको कोई बताया नहीं था।
क्या लिखा था कुछ नहीं मालूम? हम एकदम अनपढ़ इंसान, हमको पता नहीं। कितनी जगह अंगूठा लगाया आपने, कितने कागज? 2। क्या बोल इधर के? में भी 2 जगह में तो अंगूठा लगा। क्या बोल के अंगूठा लगवाया आपसे? पता नहीं, हो बोला नहीं कुछ पढ़ के भी नहीं बताया? पढ़ के भी नहीं बताया। तो आपको पता कैसे चलेगा कैसे आपकी बहू की मृत्यु हुई जब पढ़ के नहीं बताया तो? हम इधर पहुंचाने आए थे, अच्छा, साथ में आए थे, कुछ नहीं हुआ कर। आपका बेटा था साथ में तब? बेटा घर चला गया था, भर्ती करके। अच्छा, जब आपकी बहू की डेथ हुई तब आपका बेटा था यहाँ? नहीं था। वो अभी आए। उनको भी पढ़ के कुछ बताया कि नहीं बताया? नहीं, वो उनको पता नहीं बताया। कुछ भी नहीं पता? हमारा सामने मोबाइल भी नहीं थी, हम कोई दूसरा मोबाइल से फोन किया था। भोपाल में सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में बीते एक सप्ताह से शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे लोगों का दिनचर्या प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक राजधानी में ठंड इसी तरह बरकरार रहेगी। वर्तमान में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। विभाग ने नागरिकों को सर्दी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने बताया है कि शीतलहर के कारण बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और ठंडे मौसम में प्राप्त गर्म कपड़े पहनना आवश्यक है। उज्जैन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फैजान खान को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद महाकाल थाना ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया है कि फैजान खान को धमकी मिलने की जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई और संबंधित मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस साइबर सेल और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध सामान या धमकी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। फैजान खान ने भी सोशल मीडिया पर सतर्क रहने और सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। बुरहानपुर शहर की प्रमुख रेलवे स्टेशन रोड लोगों के लिए सड़क नहीं बल्कि जानलेवा रास्ता बन चुकी है। गड्ढों से भरी यह सड़क अब तक 5 लोगों की जान ले चुकी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग तेज और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क को लेकर पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया था और प्रशासन को चिताया था, लेकिन ना तो मरम्मत हुई है और ना ही हालात सुधरे हैं। खबर खंडवा से है, जहां पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक का वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और इसी के साथ ही उन्होंने वाहनों के रखरखाव का मेंटेनेंस भी देखा। साथ ही कई थानों के वाहनों में थाना क्षेत्र का नाम नहीं लिखे होने से नाराजगी भी जताई। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने वार्षिक परेड की सलामी के बाद वाहनों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही 4 पहिया वाहनों में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए गाड़ियों के हेडलाइट हूटर चेक किए और साथ ही समय पर गाड़ियों का मेंटेनेंस करने की सलाह भी दी। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने पुलिस लाइन और आवास की समस्याओं को लेकर अवगत कराया और इसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने दिए। जी, ये मध्य प्रदेश द्वारा चलाया, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान का संचालन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से जो नाबालिग बच्चियों के विवाह को रोकने के लिए और साथ ही वो किसी भी बहकावे, डर या लालच में आकर के वो घर न छोड़ें, उसके उद्देश्य को लेकर के आज जो है यहाँ पे निवाड़ी में शासकीय विद्यालय में हम लोग आए और यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान के अलावा साइबर अवेयरनेस और बाकी सब चीज़ों में हमने बच्चों से डिस्कशन किए, उनके प्रश्नोत्तर का जवाब भी दिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंडला के नैनपुर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनीष राज और थाना प्रभारी बलदेव सिंह के नेतृत्व में शासकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को आयोजित किया गया और जहां एसडीओपी मनीष राज द्वारा छात्र छात्राओं को गुड टच, बैड टच की पहचान, साइबर सुरक्षा के उपाय, बाल हेल्पलाइन नंबर की जानकारी और किसी भी असुरक्षित हालात में पुलिस या शिक्षक अभिभावक से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।
मध्य प्रदेश के देवास में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां विजयनगर कॉलोनी स्थित एक मकान की बालकनी का छज्जा अचानक से गिर पड़ा। हादसे में रिटायर्ड डीएसपी हेमंत सिंह राणा मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के समय राणा घर में अकेले नीचे बैठे थे, तभी पुराना छज्जा अचानक से ढह गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवास कलेक्टर शत्रुराज सिंह, एसएसपी जयवीर सिंह भदौरिया, भारी पुलिस बल और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। थाना सिविल लाइन अंतर्गत विजयनगर मेन रोड है, जिसपे कि एचएस राणा साहब सेवानिवृत्त डीएसपी साहब का मकान है। यह कि अभी कुछ देर पहले जब वो बाहर से निकल के और छज्जे के नीचे ही आई तो ये छज्जा एकदम भरभरा के उनके ऊपर ही गिरा, जिससे कि काफी बहुत ही उनको कारित हुई। कल अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, काफी अत्यंत गंभीर स्थिति में। सर कौन से क्या शुभ नाम है? इसमें डीएसपी एचएस राणा, हेमंत सिंह राणा इनका नाम है, जिनका यहाँ का स्वयं का निवास है। यहाँ पे परिजनों के साथ में ही रहते हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।